ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है आयुष्मान में। हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट की और हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल इंडिया के जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अनिल गर्ग। स्वागत है डॉक्टर एक बार फिर आपका। डॉक्टर, ये अभी तक हमने रोबोटिक सर्जरी की बात की, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर पुरानी विधा के बारे में हमने बात की। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं, इन बालों की अगर लाइफ की बात करें तो क्या ये भी दूसरे बालों जैसे उड़ जाते हैं? इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेयर ट्रांस मैं आपको दोस्तों में बताऊं, हमारे सर पे दो प्रकार के बाल होते हैं। ये जो टॉप पे बाल होते हैं ये होते हैं टेम्परेरी, और जो पीछे बाल होते हैं ये परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट इनको प्रकृति ने ही फिक्स किया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हार्मोन के प्रभाव से, वातावरण, खान पान, तनाव, इन सब चीज़ों से ये बाल तेजी से गिरते हैं या ये बाल गिरते हैं। लेकिन जो पीछे वाले बाल है वो नहीं गिरते हैं। इनको हम परमानेंट हेयर बोलते हैं, और हम इनको एक बोलचाल की मजाक की भाषा में बोल सकते हैं, ये आपके वफादार बाल हैं और ये बेवफा बाल हैं जो समय के साथ जाएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट में जो हम बालों का उपयोग करते हैं, परमानेंट हेयर मीन्स वफादार बालों की जड़ को ला करके इस जोन में लगा दिया जाता है। ट्रांसप्लांट के करने के बाद इन जड़ों से एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट नाम है लेकिन ट्रांसप्लांट बालों की जड़ों का किया जाता है, हेयर का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो इन जड़ों से 4 माह बाद जो बाल आते हैं वो पूर्णतया प्राकृतिक रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। आप उनको कटाएंगे या किसी विषम परिस्थिति में आपको बाल देने पड़े, कटाने पड़े, तो ये बाल अन्य बालों की तरह ही वापस आएंगे और बढ़ेंगे। आप इनको शैम्पू भी कर सकते हैं या जो चाहे इन बालों, इनको आप चाहें तो डाई कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। मीन्स पूर्णतया प्राकृतिक आपके श्रम के बाल हैं और वो भी वफादार। ये गिरेंगे नहीं दोस्तों, ये आप ही के साथ रहेंगे और इनकी कोई एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। वही केयर जो बाकी अन्य बालों की आप कर रहे हैं, वो ही केयर आपको इनकी करनी है। डॉक्टर, अभी आप बता रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि जो बालों की स्थिति है पीछे और आगे के बालों की, ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आगे जो बाल होते हैं उनकी स्थिति क्या रहती, क्या गिरते भी हैं? अब मैं बता दूं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो तो नहीं गिरेंगे, लेकिन जो यहाँ पर ऑलरेडी स्थित है बाल, मीन्स यहाँ के ओरिजिनल, इस जगह के ओरिजिनल बाल जो हैं वो तो टेम्परेरी बाल हैं, बेवफा बाल है, वो तो जाएंगे। तो मान लो मैंने 1000 बाल आगे लगाए तो 1000 बाल नहीं गिरेंगे दोस्तों, लेकिन जो बाकी बाल यहां पर हैं, यदि थे ट्रांसप्लांट के पहले, तो वो बाल तो अपनी नॉर्मल गति से गिरेंगे। फिर 2 साल बाद आप कह सकते हैं कि मेरी स्थिति तो वही हो जाएगी। इसलिए मेरा ऐसे में कहना है आपको कि इन बालों की रोकथाम की जा सकती है। ये जो टेम्परेरी बाल हैं, जो कि हार्मोन्स, जेनेटिक, खान पान, आचार विचार, रहन सहन, एनवायरमेंट, टॉक्सिक साबुन का उपयोग, खराब साबुन का उपयोग, इन सब के कारण जो गिरते हैं, यदि हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो इन बालों की गिरने की गति को काफी हद तक हम रोक सकेंगे। मैं शॉर्ट में आपको एक बात बताऊं, 2 प्रकार का बालों का इलाज होता है। एक तो गंजेपन का इलाज। गंजेपन का इलाज है हेयर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में जो बाल आएंगे वो परमानेंट रहेंगे, वो कभी नहीं गिरेंगे। दूसरा है गंजेपन से रोकने का इलाज। ये आपके झड़ते हुए बालों को रोकने का इलाज। उसका इलाज है खान पान, आचार विचार, रहन सहन में परिवर्तन और कुछ दवाइयां जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो आप अपने डॉक्टर को दिखा करके उन दवाइयों को लेते हैं तो गंजा होने की स्पीड को काफी हद तक आप रोक सकते हैं। तो अतः आपको इन दोनों चीजों का समावेश यदि आप करते हैं तो आपकी सर की स्थिति बेहद खूबसूरत और अच्छी रहती है। डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर रूटीन लाइफ की बात करें तो पेशेंट कितने समय में रूटीन लाइफ स्टार्ट कर सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे से ही मरीज अपनी रूटीन लाइफ चालू कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार के आराम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायकर हम उनको हैवी जिम एक्सरसाइज जो होती है, जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करती है, वेट लिफ्टिंग है और
जिसके अंदर की नेक पे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, उनके लिए हम उनको कहते हैं 3 सप्ताह तक ना करें। नहीं तो योग, ध्यान, प्राणायाम है, वॉकिंग है, वो 1 सप्ताह बाद ही वो कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट पूर्णतया वॉक इन एंड वॉकआउट प्रोसीजर है। बहुत सारे पेशेंट सुबह हमारे यहाँ आते हैं और शाम को चले जाते हैं और नेक्स्ट डे से जॉब करते हैं। पूर्णतया सुरक्षित है ये, बाल पूर्णतया आते हैं वापस, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। कैंसर का, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का, ये इन सब का किसी प्रकार का ट्रांसप्लांट में कोई खतरा नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पूर्णतया सेफ प्रोसीजर है, सुन्न करके किया जाता है। आप पूर्णतया होश में रहते हैं, उस दौरान आप पिक्चर देखते हैं, दिन में लंच भी लेते हैं, फ़ोन भी अटेंड करते हैं। तो अतः हेयर ट्रांसप्लांट मैं कह सकता हूँ आपको एक पूर्णतया सुरक्षित ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के अगले दिन आप अपना कार्य कर सकते हैं। मिस्टर राजकुमार हैं, इनका मैंने 1 महीने पूर्व रोबोटिक मशीन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। जो फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन होता है, इस एरिया में 600 बालों की जड़ें लगाई थी, 300 एक तरफ और 300 एक तरफ। ये आपको आप देखिएगा आगे के एरिया में, इस एरिया में बालों की जड़ें हमने लगाई हुई हैं। ये बाल अभी गिरने के स्टेज में, ये आप देख रहे हैं, इस एंगल का करेक्शन किया गया था। 300 बालों की जड़ें यहाँ लगाई गई थी, उसमें से अधिकांश बाल गिर चुके हैं और ये बाल अब 3 महीने बाद आएंगे। ऐसे ही इधर हमने लगाई थी, ये देखिएगा आप। अब ये बालों की जड़ें जो आप, ये बाल जो आप दिख रहे हैं, ये अभी गिरना बाकी है, ये गिर जाएंगे और इसके 3 महीने बाद पूर्णतः नए बाल आएंगे जो कि परमानेंट रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, पीछे से जहां से हमने बालों की जड़ें ली, वहां पर कुछ भी आप पता नहीं लगा सकते कि कहां से हमने बालों की जड़ें निकाली है। ये रोबोटिक मशीन का ये एडवांटेज है कि इसके अंदर एक भी चीरा नहीं आता है और आपको पता ही नहीं लगता है कि कहां से बालों की जड़ें निकाली गई हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांट में कितना समय लगा था? सर मुझे 4 से 5 घंटे लगे। अच्छा, उसके बाद में उस दौरान आपको कोई तकलीफ हुई थी, दर्द वगैरह? नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं। फिर आप जॉब पे कब चले गए थे? मैं उसी दिन चला गया था, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हुआ और दोपहर बाद में चला गया था मेरी जॉब पे। उसके बाद नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे कोई तकलीफ हुई, चक्कर आए हो, सिर दर्द रहा हो? सर कुछ भी तकलीफ नहीं, कोई भी तकलीफ। उसके बाद में आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपको किसी प्रकार का सिर दर्द, कोई तकलीफ या और कोई परेशानी, दिखने में कोई परेशानी, आंखों में किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं हुई? और अब ये बाल आपके कब आएंगे, क्या बोला है डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर साहब ने मेरे को ये बोला है कि अभी तो ये बाल थोड़े से बढ़ेंगे, उसके बाद ये झड़ जाएंगे, फिर 3 महीने बाद इनसे नए बाल आएंगे और वो बढ़ते ही रहेंगे। आप कटिंग कराएं, शेविंग कराएं, उसके बाद भी आते रहें। और हमारे दूसरे केस है मिस्टर अरविंद, इनका हेयर ट्रांसप्लांट 2.5 वर्ष पूर्व किया गया था और ये जो हेयर ट्रांसप्लांट इनका किया गया स्ट्रिप मेथड से किया गया। स्ट्रिप मेथड में अगेन बता दूं, इसके अंदर पीछे एक चीरा लगाया जाता है, एक स्किन की स्ट्रिप ली जाती है और फिर बालों की जड़ों को आगे लगाया। आपका हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया गया था, आपको क्या प्रॉब्लम थी? हेयर ट्रांसप्लांट मेरा इसलिए किया गया था कि मेरी दोनों साइड की हेयर लाइन रिसीड हो रही थी, उसको रोकने के लिए, और प्लस गंजापन ज़्यादा होता जा रहा था। आपके लिए कौन से मेथड का उपयोग किया गया था? तो हुआ था स्ट्रिप मेथड से हुआ था। अच्छा, स्ट्रिप मेथड के अंदर आपके सर के पीछे से एक चमड़ी की पट्टी ली गई थी, उसके दौरान आपको तकलीफ हुई थी उस ऑपरेशन के अंदर? आपको नहीं, जब इंजेक्शन देते हैं तो उस टाइम थोड़ा बेरेबल पेन होता है, उसके बाद मालूम नहीं पड़ता है। उसके बाद मालूम। ऑपरेशन ये आपका पूरा कितने बालों की जड़ें लगाई गई थी आपको? मुझे 4000 बाल लगे थे और जिसमें 5 से 6 घंटे लगे थे। और ऑपरेशन के बाद में आपको कितनी तकलीफ हुई थी, उस रात कितनी तकलीफ हुई थी और अगले दिन कितनी तकलीफ हुई थी? देखिए कि ऑपरेशन जिस दिन होता है उस दिन बेरेबल पेन होता है, उसके दूसरे दिन थोड़ा पेन रहता है, उसके तीसरे दिन पेन एकदम रिड्यूस हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्ट्रिप मेथड में जो आपको हुआ कोई खास तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आपको थोड़ा पेन ऑपरेशन के दिन और प्रथम दिन हुआ और द्वितीय दिन से आपके दर्द गायब हो गए। अब आप बताइए कि कहाँ ये एरिया में इनका मिस्टर अरविंद का जो हेयर ट्रांसप्लांट किया आप देख रहे हैं, थोड़ा ये जो बाल आप देख रहे हैं ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। ये जो आप बाल देख रहे हैं देखिए, ये ट्रांसप्लांटेड बाल है।
ये ट्रांसप्लांटेड बाल है, ये सारे के सारे ट्रांसप्लांटेड बाल हैं जो बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं और ये परमानेंट रहते हैं। अब मैं आपको पीछे से बता दूं कि जो स्ट्रिप ली गई थी उसके अंदर वो स्ट्रिप का चीरा कितना दिखता है इसका। ये देखिए, ऐसे कुछ भी पता नहीं लगता है कि यहां से कोई स्ट्रिप ली गई है, लेकिन अब मैं आपको ऐसे बताता हूं। ये एक हल्की चीरे की लाइन है। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बारीक चीरे की लाइन है जो नहीं के बराबर है, लेकिन लाइन है। इसमें से बाल भी आ रहे हैं, बहुत कम दिख रही है। तो आ जाएगी। अतः अपन कह सकते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी में और स्ट्रिप मेथड में डिफरेंस है। रोबोटिक में दर्द नहीं होता है, चीरा नहीं लगता है, स्ट्रिप मेथड में चीरा लगता है। सक्सेस, यदि सर्जन अच्छा है तो दोनों में सक्सेस बराबर मिलती है। रोबोटिक थोड़ी महंगी है, स्ट्रिप थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से राइट इंडिकेशन में टेक्नोलॉजी का यदि हम उपयोग करेंगे तो हमारे को आशातीत परिणाम और बेहतर और सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर अनिल गर्ग ने आपकी सारी तमाम जिज्ञासाओं को शांत किया, साथ ही रोबोटिक सर्जरी जो हेयर ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक है उसके बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। डॉक्टर, आपने हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आयुष्मान के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।